हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम 25 आवश्यक समूहार्थक शब्द देखने वाले हैं, यानी कि 25 इंपॉर्टेंट कलेक्टिव फ्रेजेस। देखिए, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि काफ़ी सारी चाबियां हैं, तो चाबियों का गुच्छा हो जाता है, यानी समूह में कोई चीज़, तारों का समूह और लकड़ियों का गट्ठर होता है। तो समूहार्थक शब्द जो होते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो हर एक भाषा की अपनी परंपरागत शब्दावली बन जाती है और इसी रूप में शब्दों का प्रयोग करना अभिष्ट होता है। यहाँ कुछ समूहात्मक हिंदी शब्दों की अंग्रेजी पर्याय दिए गए हैं। अंग्रेजी भाषा के व्यवहार में इन शब्दों का अभ्यास कीजिए। बुकेट ऑफ ग्रेप्स नहीं बल्कि अ बंच ऑफ ग्रेप्स कहेंगे। इसी प्रकार अन्य सभी शब्दों का उचित प्रयोग करना होगा। तो जैसे कि हम बोलते हैं हिंदी में चाबियों का गुच्छा, जो अभी मैंने आपको फर्स्ट बोला था, एग्जाम्पल दिया था। तो देखिए, चाबियों का गुच्छा, इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे अ बंच ऑफ कीज़। क्या बोलेंगे? अ बंच ऑफ कीज़। तो यहाँ पर हमें बंच बोलना है। अंगूरों का गुच्छा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इधर भी अभी हमने ऊपर पढ़ा, बंच बोलते हैं, बोकेट नहीं बोलते, बंच बोलते हैं। अंगूरों का गुच्छा यानी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, और अ लगाना है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। फूलों का गुलदस्ता, अब जब भी फूलों की बात हो तब तो आपका बुके ही आता है, ठीक है। इसको आप प्रोनाउंस कैसे करोगे? बुके। यहाँ पर हिंदी में आप पढ़ सकते हैं जिससे आप इसको बोल सकें, अच्छे से प्रोनाउंस कर सकें। तो इसको हम बुके कहते हैं, ठीक है, बुकेट नहीं कहते, बुके हो जाएगा ये। अब बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का बुके आपने सुना होगा। तो फूलों की बात करें तो फ्लावर्स के साथ बुके लगेगा। फिर लकड़ियों का गट्ठर, यानी काफ़ी सारी जब लकड़ियाँ होती हैं तो वो बंडल आ जाता है उसमें, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। इनको स्टिक्स क्या है? लकड़ियाँ, और बंडल इसको प्रोनाउंस करते हैं, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। लोगों की भीड़, अब लोगों की जब भी भीड़ होती है तो आपने सुना होगा क्राउड बोला जाता है, अ क्राउड। क्राउड का मतलब बहुत सारे लोगों की भीड़ है, क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। पहाड़ों की श्रृंखला, अ चेन ऑफ माउंटेन्स। क्या बोलेंगे? चेन ऑफ माउंटेन्स। भेड़ों का रेवड़, यानी बहुत सारी जब भेड़ हैं होती हैं, शीप्स जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो उनका फ्लॉक होता है। फ्लॉक मतलब काफ़ी सारी भेड़ हैं, तो फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है। फिर है पक्षियों का दल। अब देखो, शीप में आपने फ्लॉक लिखा, ठीक है, फ्लॉक लिया। अब बर्ड्स में आप क्या लेंगे? फ्लाइट लेंगे। अब ये एरोप्लेन वाली वो वाली फ़्लाइट नहीं है, ये काफ़ी सारी जो बर्ड्स हैं, ठीक है, यानी दल है पक्षियों का। जब दल यानी समूह होता है तो उसको हम कहते हैं फ्लाइट। क्या कहते हैं? फ्लाइट, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। फिर आता है द्वीपों का समूह, द्वीपों का, अच्छा देखो, द्वीप यानी आइसलैंड, ठीक है। अब द्वीपों का समूह है, यहाँ पर द्वीपों का समूह है यानी आइसलैंड्स का ग्रुप हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड। उसके बाद है तारों का समूह। तो तारों की हमेशा ध्यान रखना गैलेक्सी होती है। क्या बोलते हैं? अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। स्टार्स यानी जो तारे हैं, ठीक है, सितारे जो हमारे आसमान में होते हैं उनकी गैलेक्सी होती है, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। पेड़ों का झुंड, जिसको हम कहते हैं ग्रोव, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज़। काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे पेड़ों का झुंड है, तो वो ग्रोव कहेंगे उसको, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज़। मज़दूरों की टोली यानी गैंग, अ गैंग ऑफ लेबरर्स। लेबरर्स यानी कि मज़दूर। हिरणों का झुंड, हिरणों के झुंड को हर्ड कहा जाता है, अ हर्ड ऑफ डियर, अ हर्ड ऑफ डियर। सुअरों का झुंड, तो सुअरों के झुंड को हम हर्ड ही कहते हैं, जैसे डियर तो हर्ड, सुअर उसको स्वाइन लिखा और ये हर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है मक्खियों यानी मधुमक्खी जो होती हैं उनका समूह, तो उसको कहेंगे हाइव। क्या कहेंगे? हाइव ऑफ बीज, बीज यानी कि मधुमक्खियाँ। जानवरों का झुंड, इसको भी हर्ड बोलेंगे, हर्ड ऑफ कैटल। कैटल में आपके सारे जानवर आ जाते हैं। कूड़े का ढेर, हीप, हीप ऑफ रबिश, रबिश मतलब कूड़ा, ठीक है, और हीप ऑफ रबिश। उसके बाद है बजरी या रेता का ढेर, तो स्टोन्स और जो सैंड होती है,
रेत वगैरह उनका अगर ढेर है तो वो भी हीप में ही आता है, हीप ऑफ स्टोन्स और सैंड, ठीक है। शिकारी कुत्तों का झुंड, अ पैक ऑफ हाउंड्स, ठीक है। शिकारी कुत्तों का झुंड, तो शिकारी कुत्ते तो हाउंड्स हो गए और पैक उसके झुंड को कहा जा रहा है, पैक ऑफ हाउंड्स। जूतों का जोड़ा वो पेयर में आता है, अ पेयर ऑफ शूज़, ठीक है। जूतों के अगर 2 जूते हैं उनका जोड़ा है तो वो पेयर बोलते हैं उसके लिए, अ पेयर ऑफ शूज़। सैनिकों की टुकड़ी, तो वो रेजिमेंट होता है, आपने सुना होगा रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, यानी सैनिकों की जो अलग अलग टुकड़ियाँ होती हैं ना, तो वो एक रेजिमेंट अलग अलग ऐसे होते हैं, ठीक है, तो वो रेजिमेंट होते हैं सोल्जर्स की। फिर चोटियों की श्रृंखला, अ रेंज ऑफ क्लिफ्स, क्लिफ्स यानी जो चोटियाँ होती हैं पहाड़ों की, और रेंज, ठीक है, यानी कि श्रृंखला। मक्खियों का झुंड, अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज। अब देखो यहाँ पर ये मधुमक्खी था जिसको हमने बीज बोला, अब यहाँ सिर्फ मक्खियाँ हैं जिनको हम फ्लाइज बोलते हैं और उनका झुंड स्वार्म कहलाता है, ठीक है, स्वार्म। उसके बाद घटनाओं की श्रृंखला, अ सीरीज ऑफ इवेंट, काफ़ी सारी घटनाएं एक साथ हो गई या घट गई तो उनको हम सीरीज़ कहेंगे, सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट है आपका घोड़ों की टुकड़ी, यहाँ पर देखो घोड़ों की टुकड़ी जिसको हम कहते हैं अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस घोड़े हो गए और उनकी जो है टुकड़ी उसको ट्रूप कहेंगे। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे वर्ड कवर करे हैं, काफ़ी सारे जो कलेक्टिव फ्रेजेस होते हैं, कलेक्टिव फ्रेजेस यानी कि जो समूहार्थक शब्द होते हैं, समूह वाले शब्द होते हैं, वो हमने इस वीडियो में कवर करे और देखा उन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं। धन्यवाद।